Hello readers, welcome to our YouTube channel Inspiring Mathematics by अरुण मुदगिल। डिफरेंशिएशन के ऊपर हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर्स गए हैं उनमें, और आज हमारा डिफरेंशिएशन का ही एक और टॉपिक डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं और इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस है वो आज हम इस लेक्चर में ही कंप्लीट कर देंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस बड़े आसान हैं, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, पीछे की जो बातें हैं सिर्फ वही रहेंगी। फिर से मैं कह रहा हूँ वही प्रैक्टिस आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप कितनी अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हो। तो पैरामेट्रिक फंक्शन को समझते हैं पहले तो हम कि ये पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या है। एक्स इज अ फंक्शन, एक्स एक फंक्शन है, इस बार एक्स एक फंक्शन है टी की टर्म में। चलिए वाई लिख लेते पहले, वाई इज अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टी, और x एक फंक्शन है वो भी t की टर्म में है। मतलब इस बार x और y ये दोनों एक दूसरे की टर्म में नहीं है डायरेक्टली, बल्कि y एक फंक्शन है t की टर्म में, x भी एक फंक्शन है t की टर्म में, और हमसे कहा गया है कि dy बाई dx निकालिए। अच्छा, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है जब कोई दो फंक्शन एक दूसरे की टर्म में ना होकर के किसी तीसरे की टर्म में हो तो आप उनको पैरामेट्रिक फंक्शन नाम दे सकते हो। जैसे इन टर्म्स ऑफ थीटा भी हो सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू कोस थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये क्या है? ये पैरामेट्रिक फंक्शन है कि y एक थीटा की टर्म में है, x भी थीटा की टर्म में है, ये दोनों एक दूसरे की टर्म में ना होकर के किसी तीसरे की टर्म में है। पैरामेट्रिक फंक्शंस है ये। ज्योमेट्री से अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है, आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आप एक्स और वाई को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहां जो पॉइंट है वो एक्स और वाई में डायरेक्ट ना होकर के थीटा की टर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, किसी तीसरे की टर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, किसी तीसरे की हेल्प ली जा रही है उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। पैरामेट्रिक फंक्शन है वो, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस कॉल्ड आवर पैरामेट्रिक फंक्शन। और हमें क्या चाहिए? dy बाई डी एक्स, आई मीन y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। तो y में तो डायरेक्ट x नहीं है, y में कौन है? t की टर्म है, तो y में जिसकी टर्म है उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम कर लेंगे। dy बाई डी टी, y का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही x में जिसकी टर्म है उस x का डेरिवेटिव भी उसी के रेस्पेक्ट में हम कर लेंगे, dy बाई डी टी, और फिर हम निकालेंगे dx बाई डी टी, राइट। अब बच्चे क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड करेंगे, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। क्यों कैसे होगा? क्योंकि dy बाई डी टी डिवाइड ये तो मल्टीप्लाई होकर के dt बाई dx, तो ये कैंसिल होगा तो वापस dy बाई dx ही मिलेगा ना हमें, राइट। तो हमें क्या करना है कि जो पैरामेट्रिक फंक्शन है जो जिसकी टर्म में है आप उसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दें। ऊपर dy बाई डी टी, नीचे dx बाई डी टी। सोल्व करोगे तो dy बाई dx ही मिलेगा। अगर dx अपॉन dy चाहिए होता तो उल्टा हो जाता, ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है। तो करेंट पे बेस्ड क्वेश्चन, चलिए जी क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट से ही शुरुआत करते हैं। x इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 4at, ठीक है। ये हमें दिया गया है, इसका डिफरेंशिएशन करना है और ऊपर लिखा हुआ है फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, ये हमें फाइंड आउट करना है। इसको फर्स्ट लिखेंगे, इसको सेकंड लिखेंगे, राइट। तो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x जो एक फंक्शन है वो t की टर्म में है, तो हम इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में ही कर देंगे। यहां हम देखेंगे ये आएगा dx बाई डी टी, dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2a कॉन्स्टेंट, t स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2t, और फिर t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में 1 हो गया। बच्चे t स्क्वायर का कितना हो गया? 2t। अब पावर दबाव बच गया t का हो गया 1। बहुत से बच्चे
मैसेज करते हैं, प्रॉब्लम पूछते हैं, तो बहुत से बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, जैसे टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दिया 2t, फिर वो डेरिवेटिव है ना इस 2t का 2 लिख रहे हैं। बच्चे ऐसा नहीं है, जिसका डेरिवेटिव हो गया है उसका थोड़ी ना डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव तो मुझे इस फंक्शन का करना है, ना कि इसका। ये ध्यान दें, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2t, तो अब 2t का नहीं करना, यहां चलो, इस पे चलो, इस फंक्शन पे चलो। टी स्क्वायर का 2t और t का हो गया 1। जैसे बहुत से बच्चे यहां गड़बड़ कर रहे हैं, जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो यहां 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आया ना, ये आया ना। अब बच्चे क्या गड़बड़ कर रहे हैं, अब इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का और कर रहे हैं -2x। ऐसा नहीं बच्चों, हम डिफरेंशिएशन इसका थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x का कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स x का ये आया। अब मल्टीप्लाई में यहीं पे आओ, इसको भूल जाओ, इस पे आओ। अब इसमें कौन है, x का हो गया 1। जो फंक्शन में है, जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करना है। ये तो डेरिवेटिव आ चुका, इसका दोबारा डेरिवेटिव क्यों कर रहे हो, राइट। तो आप देखिए इसमें इस बात को पकड़े आप। तो 2a कांस्टेंट, टी स्क्वायर का हो गया 2t, पावर दबाए, अब बच गया t का हो गया 1, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में है। तो ये बन गया 4at। अब हम इस सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये बनेगा dy बाई dt इज इक्वल टू 4a कांस्टेंट, 4at का कर रहे हैं ना, 4a कांस्टेंट और t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में 1 रहेगा, 4a आ गया, राइट। तो dx बाई dt आ गया, dy बाई dt आ गया। अपने को क्या निकालना है, हमें निकालना है dy बाई dx। तो ऊपर क्या रहेगा, dy बाई dt आई मीन 4a डिवाइडेड बाई नीचे क्या रहेगा, dx बाई dt मतलब 4at। ये कैंसिल आउट, तो dy बाई dx कितना आया, 1/t। ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया इसका 1/t। ठीक है, समझ में आया। फर्स्ट के सभी पार्ट आप करके देख लें, सेकंड क्वेश्चन में आएंगे अभी हम। और आप सबको जो अभी मई मंथ में अभी जो यूटी होने वाले हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन आप सबको मिल गई होगी। किसी को अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं मिली है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन मैं आपका जो ग्रुप है उस ग्रुप पे मैं आपको पोस्ट कर चुका हूं, सारी इंफॉर्मेशन कि क्या सिलेबस रहने वाला है और यूटी के इस बार पैरामीटर क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, वो सारी डिटेल्स आप सबको मिल गई होंगी। आप सबने अच्छे से पढ़ ली होगी। कोई आपकी कंफ्यूजन अगर अभी भी है, किसी को अभी तक वो मैसेज नहीं मिला है, तो आप मुझे बताएं, मैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। ठीक है, तो ध्यान रहे, इस यूटी के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी है बच्चे। ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ी सी तैयारी करें, वेरी शॉर्ट जो आपके क्वेश्चंस है वेरी शॉर्ट, उन पे अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी, बड़े अच्छे से काम करना है, ऑब्जेक्टिव पे बहुत ईमानदारी से काम करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम आते हैं, क्योंकि सेकंड जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो फर्स्ट के जो बाकी 3 पार्ट्स हैं उनके जैसा ही है, और ये सेकंड में कुछ प्रूव भी करना था, तो मैं ये सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर सेकंड में x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, ये तो x दिया हुआ है, ठीक है, और y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर, राइट। और हमें यहां से प्रूव करना है कि dy बाई dx प्लस x अपॉन y ये 0 के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। पूरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, x ये है, इसको फर्स्ट कह दिया, y ये है, इसको सेकंड कह दिया, और इनसे ये प्रूव करना है। तो सीधी सी बात है, dy बाई dx फाइंड आउट करना है, पैरामेट्रिक फंक्शन है, तो ये फर्स्ट है, इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू t, हम इसका डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहां आएगा dx बाई dt, u बाई v फॉर्म लगेगी, क्वोशिएंट रूल लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर बच्चे, नीचे वाला एज इट इज, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव।
1 का हो गया 0, ठीक है, इसका हो गया -2t, बीच में माइनस। अब ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, 1 का 0 और t स्क्वायर का हो गया 2t। यहां से dx बाई डी टी इज इक्वल टू पूरे से 2t कॉमन निकाल दिया, 2t यहां भी है, 2t यहां भी है, पूरा कॉमन आ गया। यहां रह गया -1 माइनस टी स्क्वायर, यहां रह गया -1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, राइट। तो ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, dx बाई डी टी इज इक्वल टू -1 माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई -4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ये हमें dx बाई डी टी मिल गया। अब यहां चलते हैं, y दिया हुआ है ये, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। अब आप ये लिख देंगे इसमें भी डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहां आएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू u बाई वी फॉर्म, नीचे वाले का स्क्वायर, राइट, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो 2t का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, बीच में माइनस। अब ऊपर वाला 2t एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 का हो गया 0 और t स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2t, राइट। सो dy बाई डी टी इज इक्वल टू, यहां 2 है यहां भी 2 है, पूरे से 2 कॉमन, ये आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। सो dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2, यहां आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, ये dy बाई डी टी आ गया, ये dx बाई डी टी आ गया। अब हम यहां से पहले dy बाई dx निकाल लेते हैं, तो dy बाई dx क्या रहेगा, ऊपर तो ये dy बाई डी टी मतलब ये 2 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, और नीचे ये डिवाइड में ये, तो डिवाइड में आएगा तो मल्टीप्लाई होकर के पलट जाएगा, रेसिप्रोकल, ऊपर आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, यहां स्क्वायर है आप देख पा रहे हो, स्क्वायर है, और नीचे है कितना -4t माइनस तो मैंने बाहर ही लगा दिया, ये कैंसिल हो गया, ये यहां पे 2 आ गया, तो dy बाई dx कितना आ गया -1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन, ये माइनस था ना, ये -4t वाला, डिवाइडेड बाई 2t, ये dy बाई dx आ गया। तो dy बाई dx मिल गया। अब प्रूव क्या करना है कि dy बाई dx प्लस x अपॉन वाई 0 आना चाहिए, तो dy बाई dx तो हमें मालूम है, x अपॉन वाई और निकाल लें, x कितना है ये रहा, y कितना ये रहा, x अपॉन वाई करेंगे बच्चों तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, कितना बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2t। अब इन दोनों को ऐड कर दो, आप दोनों को प्लस करना है ना, तो dy बाई dx प्लस x अपॉन वाई, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो गया ना, रिजल्ट कितना आ गया 0। यही हमें प्रूव करना था बच्चों। देख लीजिए एक बार आप इस क्वेश्चन को और कर भी लीजिए साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं बच्चे। 3 के काफी पार्ट्स दिए गए हैं, 5-6 पार्ट्स हैं, सारे एक जैसे ही हैं। x है a 1 प्लस कोस थीटा, y है a थीटा प्लस साइन थीटा, वही हमें dy बाई dx निकालना है। तो सबसे पहले x जो है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि इस बार जो x है वो थीटा की टर्म में है। तो आप इसको फर्स्ट सेकंड लिख लें। अब वो सब बातें आप लिख लें फटाफट, कैसे डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये आप लिख लें dx बाई डी थीटा। a यहां कांस्टेंट, 1 का डेरिवेटिव हो गया 0, कोस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, तो सिंपली ये आएगा माइनस a साइन थीटा, राइट। और यहां अब आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a कांस्टेंट
मल्टीप्लाई में ना, तो ए कांस्टेंट यूं का यूं, थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में 1, बीच में प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव हो गया कॉस थीटा, राइट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई dx। तो ऊपर ये रहेगा a 1 प्लस कोस थीटा और नीचे रहेगा माइनस a साइन थीटा। ये a से a कैंसिल, dy बाई dx इज इक्वल टू, इतना छोड़ सकते हो या फॉर्मूला लगा सकते हो। ऊपर 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला लगा दे, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, माइनस बाहर, नीचे साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से कोस भी कैंसिल, कोस बाई साइन कितना आएगा कोट, तो dy बाई dx इक्वल आ गया माइनस कोट थीटा बाई 2, राइट, माइनस कोट थीटा बाई 2। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है, दो ही पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा, इसको आप इजीली कर सकते हैं। कैसे, x और y ये दिया हुआ है, इसके जैसा ही तो क्वेश्चन है, बस यहां प्लस प्लस था, यहां माइनस माइनस है, आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। बस लास्ट में क्या करना है, इसका dy बाई dx निकालना है, किस पे, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो मतलब जो डिफरेंशिएशन आएगा ना लास्ट में, उसमें थीटा की जगह पाई बाई 2 रखना है। जैसे यही क्वेश्चन होता और मुझे इस पे ये dy बाई dx निकालना है, जब थीटा कितना हो, पाई बाई 2 हो, तो मैं यहां थीटा की जगह पाई बाई 2 और रख दूंगा। अब तो यह आएगा माइनस का कोट पाई बाई 2 अपॉन 2 पाई बाई 4, कोट पाई बाई 4 1 होता है, तो ये माइनस 1 आ गया होता। ऐसे ही आप इसमें जो भी रिजल्ट आएगा इन द एंड, उसमें थीटा की जगह पाई बाई 2 रख दोगे, वो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, कर दीजिए आप इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 में जो फर्स्ट पार्ट है, tan y इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वेयर एंड साइन x इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेयर। ये tan y दिया हुआ है, ये साइन x दिया हुआ है, और प्रूव करना है कि dy बाई dx इज इक्वल टू 1। प्रूव करना है, यहां से जो dy बाई dx आएगा वो 1 के इक्वल होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखो tan y अगर ये है तो y कितना आएगा, tan इनवर्स 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना। और आप सब जानते हो ये जो आप देख रहे हो, ये 2 tan इनवर्स t का फॉर्मूला ही तो है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं हो गया, t की टर्म है तो t में रहेगा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें t के रेस्पेक्ट में, 2 कांस्टेंट और tan इनवर्स t का 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब डेरिवेटिव किसका करना है, इस 1 प्लस टी स्क्वायर का नहीं, इस फंक्शन में tan इनवर्स से ये हो गया। अब t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में 1 रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं, ये आ गया। अब यहां चलिए, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आप सब देख पा रहे हो, ये भी 2 tan इनवर्स t का ही फॉर्मूला है। और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 2 कांस्टेंट, tan इनवर्स t का ये हो गया, t का 1। निकालना क्या है, dy बाई dx। आप सब देख पा रहे होंगे, ऊपर तो dy बाई dt, नीचे dx बाई dt, दोनों सेम है, कैंसिल होकर के 1 ही तो आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था कि यहां से dy बाई dx 1 के इक्वल आए। ठीक है, कीजिए ये क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट है और 7 तो अकेला ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में x है e पावर t, e की पावर t के साथ ये पूरा है sin t प्लस cos t। y है e की पावर t और उसके साथ है sin t माइनस cos t। dy बाई dx से ही हमें फाइंड आउट करना है। तो देखना, सबसे पहले इस x का डेरिवेटिव करेंगे t के रेस्पेक्ट में। आई मीन आप इसको फर्स्ट लिख दें, इसको सेकंड लिख दें। तो इसके लिए लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t, dx बाई dt हो गया। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, u इंटू वी लगा दे, प्रोडक्ट रूल लगा दे। फर्स्ट एज इट इज e की पावर t, फर्स्ट एज इट इज। डिफरेंशिएशन ऑफ
सेकेंड। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, साइन टी का हो गया कोस टी और इस कोस टी का हो गया माइनस साइन टी। बीच में प्लस है तो प्लस का साइन, आई मीन यू इंटू वी में प्लस का ही साइन आएगा बीच में। अब साइन टी प्लस कोस टी, ये सेकेंड एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन e की पावर t का डिफरेंशिएशन खुद e की पावर t रहेगा। इन दोनों से e की पावर t कॉमन, ये आ गया cos t माइनस साइन टी प्लस साइन टी प्लस cos t। यहां साइन टी से साइन टी कैंसिल, सो यू कैन सी दैट dx बाई dt ये आ गया cos t प्लस cos t, 2 cos t और मल्टीप्लाई बाई e पावर t, 2 e पावर t इंटू cos t। दिस इज आवर dx by dt। Now we are going to differentiate y with respect to t. It is dy by dt. You will write differentiating second with respect to t. Applying product rule, first e power t as it is, differentiation of second cos t, we are going to differentiate directly cos t, it is minus sin t, negative पहले ही है, प्लस sin t प्लस का साइन, सेकेंड एज इट इज sin t माइनस cos t, सेकेंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट e पावर t is e power t, so e power t is common, it is cos t plus sin t plus sin t माइनस cos t। यहां आप देख रहे हो cos पावर t से cos पावर t कैंसिल, sin t प्लस sin t, 2 sin t, so dy by dt is equal to 2 e पावर t इंटू sin t। ये आ गया, dx by dt भी है, dy by dt भी है, हमें फाइंड आउट करना है dy by dx। तो dy by dx क्या होगा, ऊपर तो dy by dt 2 e पावर t sin t और नीचे रहेगा dx by dt, मतलब ये 2 e पावर t cos t, ये कैंसिल आउट, sin t अपॉन cos t कितना हो गया, tan t। बच्चे ये हमारा dy by dx आ गया। ठीक है, कर लीजिए आप इसको, इसका सेकंड पार्ट भी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, अब हम इसको साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम देख पा रहे हैं x दिया हुआ है e पावर cos 2t, y दिया हुआ है e पावर sin 2t, ये x और y दिया हुआ है, और प्रूव करना है कि dy by dx ये आएगा माइनस वाई log x अपॉन x log y के इक्वल आएगा। ये बच्चों हमें प्रूव करना है। तो जो प्रूव करना है उसमें लॉगरिथम आ रहे हैं ना, तो हम इन दोनों पे क्यों ना लॉगरिथम ही ले लें। आई मीन जब मैं इस फर्स्ट पे दोनों तरफ लॉगरिथम लूंगा तो यहां आ जाएगा log x, यहां आ जाएगा log e पावर cos 2t। आप सबको मालूम है यहां कुछ नहीं है तो e है, तो ये cos 2t आगे आएगा। ठीक है, बताया था ना, ये cos 2t आगे आएगा तो ये log e और e बचेगा, तो ये 1 हो गया है ना, ये आपका 1 हो गया। तो log x किसके इक्वल हो गया, cos 2t के इक्वल हो गया। और यहां से log y किसके इक्वल होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, sin 2t बनेगा। दोनों तरफ लॉगरिथम लेंगे तो ऐसा ही फ्लो आएगा, ये log y आ जाएगा sin 2t। अब डिफरेंशिएट कर ले, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट लिख दें जो भी आप नाम दें, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू t। तो log x का डेरिवेटिव 1/x, t के रिस्पेक्ट में log x का 1/x, लेकिन अब x का डेरिवेटिव करेंगे, इस x का डेरिवेटिव करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, जो होगा dx by dt इज इक्वल टू, यहां पर cos 2t का डेरिवेटिव ये आ जाएगा माइनस साइन 2t, और 2t का डेरिवेटिव हो गया 2। तो बच्चे dx by dt कितना आ गया, माइनस 2x, यहां मल्टीप्लाई
और कितना sin 2t, ये dx बाई dt आ गया। यहां चलते हैं, इसका डेरिवेटिव सेकंड लिख करके डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रेस्पेक्ट टू t, log y से 1 बाई वाई, वाई का हो गया dy बाई dt, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो y का dy बाई dt। इसका आ जाएगा cos 2t और 2t का आ गया 2, ये y यहां मल्टीप्लाई, dy बाई dt इज इक्वल टू 2y cos 2t। अब बच्चे dy बाई dx हम निकाल लेंगे, ऊपर तो रहेगा dy बाई dt मतलब ये 2y cos 2t, नीचे रहेगा dx बाई dt मतलब ये माइनस 2x sin 2t, 2 से 2 कैंसिल। कहने को तो ये कोट लिखा जा सकता था, लेकिन जो प्रूव करना है उसके हिसाब से लिखना है। अब देखिए जो प्रूव है उसके हिसाब से लिख लेते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस वाई, जो cos 2t है बच्चे देखना, ये इस साइड cos 2t को हम log x कह सकते हैं ना, अगली बात समझ, cos 2t को log x कह सकते हैं, और नीचे जो sin 2t है इसको हम क्या कह सकते हैं, log y, और यही हमारा प्रूव था, माइनस वाई log x अपॉन x log y। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सरसाइज बड़े अच्छे समझ में आई होगी। छोटी सी एक्सरसाइज है, ज्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं है, आप इजीली इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस, यूटी के बारे में खास ख्याल रखें बच्चे, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, कहां से क्या क्या उस यूटी के रिगार्डिंग जो जो इंफॉर्मेशन है वो सब आपके पास पहुंच गई हो, आप ये अपने आप को इंश्योर कर लें। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तो एक नई एक्सरसाइज, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों आप ये काम करते रहें। थैंक यू।